Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 7 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक, नाउन चेंजिंग, जेंडर, नंबर एंड केस। संज्ञा विकारी शब्दों का आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा के विकारों का प्रभाव देखिए। लड़का गाना गाता है, लड़की गाना गाती है। लिंग के कारण विकार, लड़के गाना गाते हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। लिंग और वचन के कारण विकार, लड़के ने गाना गाया, लड़कियों ने गाना गाया। लिंग, वचन और कारक के कारण विकार, इन वाक्यों में लड़का मूल शब्द है। लड़की, लड़कियां, लड़के, लड़कियों ने इसके विकृत रूप है। यह विकार लिंग, वचन और कारक के कारण उत्पन्न हुआ है। लिंग, जेंडर शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग, मास्कुलिन जेंडर, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। एक जंगल में शेर दहाड़ रहा है। 2 बैल खेत जोतता है। 3 राजकुमार अच्छा घुड़सवार है। 4 राम खाना खाता है। इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द शेर, बैल, राजकुमार और राम पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। 2 स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। एक जंगल में शेरनी बच्चों के पास है। 2 गाय घास खा रही है। 3 राजकुमारी बगीचे में घूम रही है। 4 मेरी बहन स्कूल चली गई है। इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द शेरनी, गाय, राजकुमारी और बहन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग की पहचान, जेंडर आइडेंटिटी, वे शब्द जिनके बहुवचन में आ या ए की ध्वनि होती है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तथा जिन शब्दों के बहुवचन में यह ध्वनि नहीं होती है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। प्राणियों में लिंग का निर्णय करना बहुत आसान है। इनमें कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे उल्लू, कौआ, चीता, खटमल, केंचुआ, पक्षी, तोता, बगुला, तीतर, भालू, मगरमच्छ, खरगोश, बिच्छू आदि। इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व मादा शब्द जोड़ते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा कौआ, मादा चीता, मादा तोता, मादा तीतर आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गिलहरी, चील, बत्तख, मक्खी, तितली, कोयल, छिपकली, मकड़ी, जू, चिड़िया आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व नर शब्द जोड़ते हैं, जैसे नरगिलहरी, नरचील, नरमक्खी, नरकोयल, नरतितली, नरचिड़िया आदि। पुल्लिंग शब्द, मास्कुलिन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। 1 शरीर के अंगों के नाम हाथ, मुंह, पैर, सिर, पेट, गाल आदि। 2 रत्नों के नाम नीलम, मोती, हीरा, पन्ना आदि। 3 वृक्षों के नाम आम, अमरूद, नींबू, नीम, पीपल आदि। 4 अनाजों के नाम धान, गेहूं, चना, बाजरा, जौ आदि। अपवाद मक्का। 5 धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा आदि। अपवाद चांदी। 6 महाद्वीपों के नाम अफ्रीका, एशिया, यूरोप आदि।
7 समुद्रों के नाम अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर आदि। 8 देशों के नाम भारत, चीन, जापान आदि। 9 पहाड़ों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। 10 ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि। अपवाद पृथ्वी। 11 दिन और हिंदी महीनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख आदि। स्त्रीलिंग शब्द फेमिनिन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। 1 तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। 2 भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम आदि। 3 नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि। 4 झीलों के नाम डल, वूलर, चिल्का, सांभर आदि। 5 खेलों के नाम टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी आदि। 6 आकारांत तत्सम संज्ञाएं बाला, सूचना, घटना, ममता, दया आदि। 7 इकारांत तत्सम संज्ञाएं अग्नि, विधि, रीति, शांति, छवि आदि। अपवाद कवि, रवि आदि। 8 ईकारांत तद्भव संज्ञाएं नदी, रोटी, नौकरी, छोकरी, बिंदी आदि। अपवाद माली, हाथी। 9 उकारांत तत्सम संज्ञाएं मृत्यु, ऋतु, मधु, वायु, आयु आदि। अपवाद विधु। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ नियम है जो अग्र प्रकार है। 1 अ को आ में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सुत, सुता, भवदीय, भवदिया, मूर्ख, मूर्खा, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, आचार्य, आचार्या, छात्र, छात्रा। 2 आ या आ को ई में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, बेटा, बेटी, दास, दासी, पुत्र, पुत्री, नाना, नानी, देव, देवी। 3 आ को या में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया। 4 व्यवसाय प्रकट करने वाले पुल्लिंग शब्द के अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, ग्वाला, ग्वालिन। 5 कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर अनि जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भव, भवानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी। 6 कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लाला, लालाइन, हलवाई, हलवाइन, बनिया, बनियाइन, बाबू, बबुआइन, पंडा, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। 7 अक को इका में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, चालक, चालिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका। 8 कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सिंह, सिंहनी, हंस, हंसनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, मोर, मोरनी। 9 मान को मति और वान को वती में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, गुणवान, गुणवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। 10 कुछ संज्ञा शब्दों में ता को त्री में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। 11 कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सम्राट, सम्राज्ञी, ससुर, सास, वर, वधू, विधुर, विधवा, युवक, युवती, राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, पिता, माता, पति,
पत्नी, कवि, कवयित्री, नर, नारी। वचन नंबर शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है कि व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक है। जैसे एक, अनेक, एक से अधिक। लड़का खेलने चला गया, लड़के खेलने चले गए। बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। उसने पुस्तक खरीदी, उसने पुस्तकें खरीदी। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से इनके एक या अनेक होने का ज्ञान हो रहा है। वचन के भेद काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन सिंगुलर नंबर शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह एकवचन होता है, जैसे तकिया, कुर्सी, गमला, वस्तु आदि। दो बहुवचन प्लूरल नंबर शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन में होता है, जैसे तकिए, गमले, कुर्सियां, वस्तुएं आदि। याद रखिए रिमेम्बर किसी शब्द के साथ आदरार्थ शब्द जी साहब, महोदय आदि लगाने पर वह एकवचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे अशोक के पापा खाना खा रहे हैं। डॉक्टर सुचित्रा आज नहीं आएंगी। लाला साहब तो प्रयागराज चले गए हैं। अध्यापक महोदय आज छुट्टी पर हैं। कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, होश, लोग, ओंठ। एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम। एकवचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके कुछ सरल नियम हैं। एकवचन को बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्द मास्कुलिन वर्ड्स एक आकारांत शब्द को एकारांत करके एकवचन, बहुवचन। कुत्ता, कुत्ते, मेला, मेले, मुर्गा, मुर्गे, छाता, छाते, नाला, नाले, बच्चा, बच्चे, सपना, सपने, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, कौआ, कौए। ध्यान रखिए संस्कृत शब्दों और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता, जैसे एकवचन, बहुवचन, देवता, देवता, नेता, नेता, राजा, राजा, सखा, सखा, नाना, नाना, दादा, दादा, चाचा, चाचा, मामा, मामा। दो जो शब्द आकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उनका रूप नहीं बदलता। उनसे पहले संख्यावाची शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे एकवचन, बहुवचन, शेर, 6 शेर, माली, 2 माली, कवि, 7 कवि, भालू, 3 भालू, गुरु, 4 गुरु, गाव, 3 गाव, फूल, 2 फूल, बाग, 10 बाग। 3 कुछ शब्दों में जन, गण, वृंद, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर, जैसे एकवचन, बहुवचन, पक्षी, पक्षी वृंद, गुरु, गुरुजन, लेखक, लेखक वर्ग, पाठक, पाठक वर्ग, बंदी, बंदीजन, मित्र, मित्रगण। स्त्रीलिंग शब्द मास्कुलिन वर्ड्स एक अकारांत शब्द के अंत में ए जोड़कर, जैसे एकवचन, बहुवचन, बात, बातें, राह, राहें, दावत, दावतें, बहन, बहनें, गर्दन, गर्दने, बतख, बतखे, आँख, आँखें, डॉट, पुस्तक, पुस्तकें। 2 काकारांत शब्द के अंत में ए जोड़कर, जैसे एकवचन, बहुवचन, सूचना, सूचनाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कथा, कथाएं, बालिका, बालिकाएं, बाधा, बाधाएं, महिला, महिलाएं, माता, माताएं, लता, लताएं। 3 यदि शब्द इकारांत है तो ई के स्थान पर या जोड़कर, जैसे एकवचन, बहुवचन, प्रति, प्रतिया, लिपि, लिपिया, पंक्ति, पक्तियां, जाति, जातिया, विधि, विधिया, नीति, नीतिया, तिथि,
तिथियां, शक्ति, शक्तियां। 4 यदि शब्द ईकारांत है तो ई के स्थान पर या करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, मक्खी, मक्खियां, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, रानी, रानियां, कली, कलियां, साड़ी, साड़ियां, बकरी, बकरियां, लड़की, लड़कियां। 5 यदि शब्द के अंत में ई है तो ई के स्थान पर या करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, रजाई, रजाइयां, चढ़ाई, चढ़ाइयां, बधाई, बधाइयां, शहनाई, शहनाइयां, लड़ाई, लड़ाइयां, मिठाई, मिठाइयां। 6 यदि शब्द के अंत में या है तो उसके स्थान पर या करके, जैसे एकवचन, बहुवचन, बुढ़िया, बुढ़िया, कुड़िया, कुड़िया, बगिया, बगिया, चूहिया, चूहिया, लुटिया, लुटिया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया। कारक, केस। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। यह क्रिया को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। किसी भी क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। ये शब्द अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। राम ने रावण को बाण से, सीता के लिए रथ से अलग विभीषण की सहायता से जमीन पर गिराकर मारा। रावण ने मरते मरते बोला, हे राम। उपरोक्त वाक्य में आए संज्ञा शब्दों में ने, को, से, के लिए, से, के, की, से, पर, है चिन्ह लगे हुए हैं। इन चिन्हों के कारण वाक्य का रूप अलग अलग हो गया है। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, कर्ता, कारक, कर्म, कारक, करण, कारक, संप्रदान, कारक, अपादान, कारक, संबंध, कारक, अधिकरण, कारक, संबोधन, कारक। एक कर्ता कारक, नॉनेटिव केस, वे शब्द जो वाक्य में क्रिया, कार्य करने वाले शब्दों का बोध कराते हैं, कर्ता कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह ने है, जैसे एक राजा ने पुस्तक खरीदी। 2 राकेश पुस्तक खरीदता है। उपरोक्त वाक्य 1 में राजा करता है, उसके साथ में विभक्ति चिन्ह है। वाक्य 2 में राकेश करता है, लेकिन उसके साथ में विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। 2 कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव अधिक पड़ता है और जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है, जैसे राम ने मोहन को पीटा। उपरोक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ता है, अतः मोहन कर्म कारक है। 3 करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्यों में क्रिया का साधन होने का बोध कराता है, करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से या द्वारा है, जैसे एक पूनम कलम से लिखती है। 2 मैं बस द्वारा कानपुर जाता हूँ। उपरोक्त वाक्यों में कलम से तथा बस द्वारा शब्दों से कार्य होने का बोध होता है, अतः ये दोनों करण कारक हैं। इस कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है। 4 संप्रदान कारक, डेटिव केस, कर्ता द्वारा जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को अथवा के लिए होता है, जैसे एक गोविंद राम के लिए खाना लाया। 2 राधा को टॉफी दो। उपरोक्त वाक्यों में राम के लिए तथा राधा को संप्रदान कारक है।
5 अपादान कारक एब्लेटिव केस संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से होता है, जैसे एक यश विद्यालय से आ गया है, 2 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उपरोक्त वाक्यों में विद्यालय से तथा वृक्ष से के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है, अतः ये अपादान कारक है। 6 संबंध कारक रिलेटिव केस संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ होने का भाव प्रकट होता है, संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह का की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि है, जैसे 1 वह गौरव का भाई है, 2 सुधा की पुस्तक मेरे पास है, 3 राम राजा दशरथ के पुत्र थे, 4 यह मेरी गाय है। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः गौरव का भाई से, सुधा की पुस्तक से, राम का राजा दशरथ से तथा मेरी गाय से संबंध होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द संबंध कारक है। 7 अधिकरण कारक लोकेटिव केस संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी भी क्रिया का आधार या भाव प्रकट होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह में पर आदि होते हैं, जैसे 1 फल मेज पर है, 2 मोनिका घर में है। उपरोक्त वाक्यों में फल रखने का आधार मेज तथा मोनिका के रहने का आधार घर है, अतः मेज पर तथा घर में अधिकरण कारक है। 8 संबोधन कारक वोकेटिव केस संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसके चिन्ह है अरे, हो, शाबाश, वाह वाह, हाय आदि है, जैसे 1 है भगवान, हमारी सुनो, 2 है राम, मैं क्या करूं। उपरोक्त वाक्यों में है भगवान तथा है राम संबोधन कारक है। कारक चिन्हों की तालिका क्रम संख्या कारक कारक चिन्ह 1 कर्ता कारक ने कोई चिन्ह नहीं, 2 कर्म कारक को कोई चिन्ह नहीं, 3 करण कारक से के द्वारा, 4 संप्रदान कारक के लिए को, 5 अपादान कारक से अलगाव, 6 संबंध कारक का की, के, रा, री, रे, 7 अधिकरण कारक में पर, 8 संबोधन कारक कोई चिन्ह नहीं। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द का कोई लिंग होता है। लिंग से उसके पुरुष या स्त्री होने की पहचान होती है। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन के 2 भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसी शब्द के साथ आदरार्थ शब्द जी, साहब, महोदय आदि लगने पर वह एकवचन शब्द भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। Like, share and subscribe.